हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 से हकल रूल। ठीक है, तो हकल रूल जो है वो हकल रूल जर्मन वैज्ञानिक एरिक हकल ने सन 1931 में दिया था। इनके अनुसार ऐसे कंपाउंड मतलब यौगिक जो समतल हों तथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हों तो वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तथा इस रूल के द्वारा हम यह भी पता लगा सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो जैसे एरोमेटिक के लिए क्या है, सबसे पहले एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड है तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब चक्रीय होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय। ठीक है, चक्रीय होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, तो वो चक्रीय होना चाहिए। ठीक है, और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब समतलीय। ठीक है, और कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब संयुग्मी, मतलब वही अपना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस। ठीक है, ये अपने किस में आता है, संयुग्मी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, शो करता है, जो संयुग्मन को अपने शो करता है। ठीक है, और फिर अपना चौथा पॉइंट आता है कि हकल रूल को फॉलो करता हो, जैसे कि हकल रूल को। और हकल रूल में अपना एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहाँ पर n = अपना क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन में अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख के देख सकते हैं 4n, और n की जगह अगर अपन n बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 0 प्लस में 2 और पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ऐसे 4 × 1 रखा, n = हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया यदि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 और पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार n = अगर हमने 2 रख दिया तो 4 × 2 + 2 = अपना कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन = अपना आ जाएगा 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे अगर n = हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन = 12 × 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आगे फाइंड कर सकते हैं। और जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो कंपाउंड अपने क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम एंटी एरोमेटिक के लिए देख सकते हैं। एंटी एरोमेटिक भी एरोमेटिक की तरह ही दिखाई देते हैं और क्या लगभग एरोमेटिक जैसे ही होते हैं, पर इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं, देखो एंटी एरोमेटिक भी कैसे होते हैं, चक्रीय होते हैं, समतलीय होते हैं, वही प्लेनर, और क्या होता है, साइक्लिक। ठीक है, और अपना क्या होना चाहिए, कंजुगेशन भी होता है इनके अंदर। ठीक है, कंजुगेशन मतलब संयुग्मन। ठीक है, पर इसमें जो हकल रूल है वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। और हकल रूल कौन सा लगता है इसमें, 4n = 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर n = 0 नहीं होता है इसमें, 1 2 3
4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। जैसे अपना एरोमेटिक में क्या था, 0 से स्टार्ट था, इसमें 0 नहीं होता, इसमें 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब अपन n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो अपना ये क्या एंटी एरोमेटिक के लिए क्या आ जाएगी कंडीशन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर अपने कितने आ जाएंगे, 4 से स्टार्ट होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपने क्या रख दिया, 2 रखा तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 4 × 3 रखा तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे 4 × 4 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 4 की टेबल में यदि पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वह कंपाउंड जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये कंडीशन अच्छे से याद रखना है कि एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है। अब नॉन एरोमेटिक में देखिए, जैसे समतलीय चक्रीय होगा, प्लेनर है, और अपना एक और कंडीशन फॉलो करता है, जैसे कि समतलीय में अपना देख सकते हैं, समतलीय के लिए जैसे इसमें sp2 संकरण होगा सभी कार्बन पे, इसमें भी क्या होगा, sp2 संकरण होगा सभी कार्बन पे, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक चक्रीय भी हो सकते हैं और नॉन चक्रीय भी हो सकते हैं। जैसे साइक्लिक अगर कोई कंपाउंड दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, वह नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और प्लेनर में अगर हम देखेंगे तो इसमें यदि sp3 संकरण आ जाता है तो वह कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो, सॉरी वह कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा अपना। जैसे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसमें ये वाला कार्बन sp2 संकरण है, ये वाला कार्बन भी sp2 संकरण है, ये वाला कार्बन भी sp2 संकरण है, और ये वाला कार्बन भी sp2 संकरण है। बट ये वाला कार्बन क्या हो गया अपना, sp3 संकरण। अतः यदि एक भी अपना sp3 संकरण आ जाता है तो वह अपना क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हो, ये देखिए ये वाला, तो इसमें देखिए ये वाला sp2 का संकरण है, ये वाला भी sp2 संकरण है, पर ये वाला कार्बन क्या हो गया अपना sp3 संकरण। तो ये जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। जैसे कि अपन एंटी एरोमेटिक के लिए भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। एंटी एरोमेटिक में ये देखिए एग्जांपल, ये देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो पाई बॉन्ड अपने कितने हैं, 2, पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने, 4। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अतः ये क्या है अपना एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं किसके लिए, इसके लिए जैसे अपन बेंजीन रिंग को ही ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में 1 2 3 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन टोटल पाई की 3 पाई हैं, और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे ये देखिए एक एन की संख्या 1 हो जाएगी और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं एरोमेटिक में, ये बनाएंगे तो ये अपना यहाँ पे, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हैं, यदि पहले तो पाई गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और 5 पाई मतलब 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिन के ही हम बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक के लिए तो हमें ये याद रखना है कि जिसमें 4 का टेबल आ रहा है, यदि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में आ रही, 4 की टेबल में आ रही है, तो 4 का टेबल तो लगभग सभी को, टेबल मतलब पहाड़ा, 4 का पहाड़ा तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में यदि अपने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक है, 4 के पहाड़े में यदि अपने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो वो अपना एरोमेटिक है। और यदि एक भी sp3 संकरण आ जाता है अपना, तो वो क्या हो जाता है, अपना नॉन एरोमेटिक हो जाता है,
ठीक है, तो ये अपना क्या था, हकल रूल। और हकल रूल के द्वारा हम क्या पहचान सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान से देख लीजिए। इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके, बाय।